नेक्स्ट थ्योरम है, शो दैट द ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स वेरिंग डायरेक्टली एज द डिस्टेंस इज एन एलिप्स हैविंग इट्स सेंटर एट द सेंटर ऑफ फोर्स एंड कन्वर्सली। शो करना है कि कोई ऑर्बिट जिसे डिस्क्राइब किया गया है किसी सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर, वो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो हमें प्रूव करना है कि जो ऑर्बिट डिस्क्राइब होगा वो एक एलिप्स होगा जिसका सेंटर है वो सेंटर ऑफ फोर्स होगा एंड कन्वर्सली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है वो वेरी करता है डिस्टेंस की, मीन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी म्यू यूज करेंगे। तो हमें एक ऑर्बिट शो करना है कि जो डिस्क्राइब होगा इस सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर वो एक एलिप्स होगा। इसके लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म है h स्क्वायर अपॉन में p क्यूब dp ओवर dr इज इक्वल टू f। ये जो dr है जो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में पड़ा है उसे राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में कर देंगे और f की वैल्यू हम पुट कर देंगे म्यू r। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं। h स्क्वायर अपॉन में p क्यूब का p के विद रिस्पेक्ट टू जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होगा माइनस का h स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर और म्यू r का r के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होगा म्यू r स्क्वायर अपॉन में 2 और c आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं और माइनस है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का म्यू r स्क्वायर माइनस का 2c और जो 2 है वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। यहाँ से जो म्यू है वो इस तरफ मल्टीप्लाई में पड़ा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी माइनस का r स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन में म्यू। c भी एक कांस्टेंट है म्यू भी एक कांस्टेंट है तो इसे एक नया नाम दे देते हैं माइनस का 2c अपॉन में म्यू को c1। तो ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर वो इक्वल आ जाएगा c1 माइनस r स्क्वायर के। हमें पता है कि c1 एक कांस्टेंट है जो कि इक्वल है माइनस का 2c अपॉन में म्यू। इसे हम कोई नया कांस्टेंट और नाम दे देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हम c1 की वैल्यू पुट कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन होती है एलिप्स की जिसका सेंटर है वो क्या होगा ओरिजिन, मीन सेंटर ऑफ फोर्स। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं। कन्वर्स पार्ट है कि अगर ऑर्बिट हमें एक एलिप्स गिवन है तो जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर की। तो हमें एलिप्स की पैडल इक्वेशन पता है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आर, जहां सेंटर ऑफ फोर्स है वो ओरिजिन है। दोनों तरफ हम आर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देते हैं। आर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब इंटू में डीपी ओवर डी आर। ये कैसे आई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है एज इट इज पड़े रहेंगे और 1 बाई पी स्क्वायर का पी के विद रिस्पेक्ट टू जो डेरिवेटिव वो होगा माइनस का 2 अपॉन में पी क्यूब और पी का फिर आर के विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा डीपी ओवर डी आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आर के विद रिस्पेक्ट टू 0 और माइनस के आर स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2r। दोनों तरफ -2 से -2 कैंसिल आउट तो डीपी ओवर डी आर की वैल्यू आ जाएगी पी क्यूब आर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम सेंट्रल ऑर्बिट की पैडल फॉर्म यूज करते हैं यहाँ जिसके अकॉर्डिंग एच स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब डीपी ओवर डी आर इक्वल होता है एफ के। तो यहाँ डीपी ओवर डी आर की जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट करी है वो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे तो एफ आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब इंटू में डीपी ओवर डी आर की वैल्यू है पी क्यूब आर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल आउट वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर आर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर ये कांस्टेंट है इसे एक नया नाम दे देते हैं म्यू तो एफ आ जाएगा म्यू इंटू में आर। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है वो वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ में। इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट का क्या है जस्ट अपोजिट। अब हमने जो भी थ्योरम्स की है उनके रिजल्ट यहाँ दिए गए हैं। ये रिजल्ट आपको याद करने हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म क्या होती है, पैडल फॉर्म क्या होती है और सेंट्रल ऑर्बिट के लिए जो वेलोसिटी है या फिर जो और कुछ रिजल्ट्स हैं ये क्या होते हैं, ये याद रखने हैं, ये एग्जांपल्स में यूज़ होंगे। तो ये पढ़ लीजिएगा आप।